कि भारत की कन्याएं माताएं जितना कंट्रोल में रहने वाली हैं, उतना कोई भी विदेशी धर्मखंड धर्मपिता का फॉलोअर कोई भी माता इतना कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए इन भारत की कन्याओं माताओं को गौ का लक़ब दिया है शास्त्रों में। भगवान की गौएं क्या, लेकिन मानवीय बुद्धि ने जो शास्त्र बनाए, उन शास्त्रों में मानवीय गौएं भूल गईं। उन जानवर बुद्धि वाले मनुष्यों ने क्या किया, विकारी मनुष्यों ने जानवर गौएं समझ लिया। ये ठीक है कि जानवरों में सबसे जास्ती सीधे साधे स्वभाव की गौ ही होती है। भारत की गौएं खास, विदेश की गौएं नहीं, विदेश की गौएं नहीं, जर्सी गायें। क्या नाम है? जर्सी, जरा सी गाय और बाकी सब पता नहीं कौन सा जानवर है। उस दूध को पीने से कैंसर ही कैंसर की बीमारियां हो रही हैं। उसमें घी का नाम निशान नहीं निकलता। आज ऑल इंडिया में देखो, जर्सी गायें पाल रहे हैं जो ज्यादा दूध देती हैं, या देसी गायें पाल रहे हैं जो 1, 2, 3 किलो दूध देती है। क्यों? क्योंकि भारतवासियों के ऊपर विदेशों का पूरा प्रभाव पड़ गया। विदेश की गौओं को जर्सी गाय कहा जाता है। जरा सी गऊ और बाकी सब बैल। यूं कहो, गाय का नाम निशान नहीं। निशानी क्या है? उनके कंधे पर शिवलिंग नहीं होता। क्या? जो जरासी गौएं हैं, जरासी गौएं, उनके कंधे पर शिवलिंग नहीं होता। और भारत की गौओं में कंधे पर शिवलिंग होता है। इसका मतलब है कि वो शिव जिसे सत्य कहा जाता है, उस सत्य को, जिम्मेवारी को धारण करने वाली हैं। भारत की गौएं क्या है? सत्य को धारण करने वाली। और विदेशी गौएं सत्य को धारण नहीं करती। इसलिए भारत की गौएं जो मानवीय गौएं हैं, ह्यूमन गौएं, वो सती कही जाती हैं। सत्य को धारण करने वाली सती कही जाती है। विदेश की गौएं कभी भी सती नहीं कही जाएंगी। वो सत्य को धारण ही नहीं करती। तो जो भारत की ह्यूमन गौएं हैं, ह्यूमन गौओं को भगवान ने आकर के पाला था। इसलिए गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। कौन सा पाल? गौपाल। बैलपाल नहीं है? बैलपाल नहीं है? बैलों को पालता है। बैलों को पालने की जिम्मेवारी लेता है। गौ बन के रहोगे तो पालना होगी। अंश मात्र भी बैल बने, गेट आउट।
तो बताया जो भारत की गौएं हैं उनमें अव्वल नंबर गौ कौन सी गाई जाती है शास्त्रों में? कामधेनु। क्या मतलब? सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली गौ का नाम कामधेनु। उसके सारे शरीर में देव आत्माओं का वास दिखाया जाता है। किसका वास? देव आत्माओं का वास। सोलह कला संपूर्ण देवताएं हो या गिरती से गिरती कला वाले 8 कला वाले देवताएं हो, सबका उसमें वास दिखाते हैं। और जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं उनकी भी सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करती, और जो गिरती कला वाले हैं जैसे सीढ़ी के चित्र में कटी हुई त्रेता की सीढ़ियां दिखाई हैं। क्या? त्रेता की अंतिम गद्दियां जो स्वर्ग के राज्य को नष्ट करने वाली हैं, उनके जो राजाएं हैं वो राजाएं कहे जाएंगे स्वर्ग को नष्ट करने वाले। तो ऐसे राजाओं के भी सर्व मनोकामनाएं पूरी करती है। सर्व माने अच्छी या बुरी। और एक है जो अच्छी कामनाएं पूरी करती है। कामधेनु गौ जगदम्बा की सूचक है, और जगदम्बा तामसी बनती है तो महाकाली का पार्ट बजाती। लेकिन लास्ट पूजनीय देवी है 9 देवियों में। अव्वल नंबर पूजनीय देवी महाकाली या बिल्कुल अपोजिट है महागौरी, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी क्या करती है? कौन सी कामना की पूर्ति करती है? जो ईश्वरीय ज्ञान मिला है उस ईश्वरीय ज्ञान की कामना की पूर्ति लक्ष्मी करती है। तो कौन सी श्रेष्ठ है? जो ईश्वरीय ज्ञान की कामना, जो श्रेष्ठ कामना है, उस श्रेष्ठ कामना की पूर्ति करने वाली वो ही श्रेष्ठ है। जो सर्व कामनाओं की पूर्ति करती है, अच्छी हो या बुरी हो, उसको श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। बुरी कामनाओं की पूर्ति करेगी तो बुरे युग का शूटिंग होगा या अच्छे युग की शूटिंग होगी? है बुरे युग की शूटिंग होगी। इसलिए अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती है
तो अच्छे से अच्छे युग सतयुग त्रेता का फाउंडेशन डालने वाली भी है, और द्वापर कलयुग बुरे युग जो हैं जहां दुख मिलता है मनुष्यों को, वहां की शूटिंग करने वाली भी है। इसलिए उसका नाम जगदम्बा है। कहां की अम्बा? सारे जगत की अम्बा। विधवा है, पूजी जाती है, वो विधवा है या सधवा है? विधवा है, सधवा है। लेकिन भक्त लोग जब पूजा करते हैं तो यही बोलेंगे जय माता दी, बार बार बोलेंगे जय माता दी, जय माता दी। पिता का जैसे याद नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? कि उस देवी के जो भक्त हैं वो रावण संप्रदाय बताए हैं ब्रह्म वाक्य मुरली में। क्या राम संप्रदाय नहीं बताया?